नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। एक व्यूअर का कमेंट आया था, उस कमेंट को देख के मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई थी, लेकिन मुझे ये लगा कि मतलब लोग अपने हिसाब से क्या क्या सोच लेते हैं। वह कमेंट था कि आपको बस वीडियो बनाने होते हैं, आपको घर गृहस्थी का काम इतना नहीं रहता होगा। हम महिलाओं से पूछिए कितने काम होते हैं, कितने स्ट्रेस होते हैं, उनमें से ये सारी चीज़ें फॉलो कर पाना कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। और आपको तो बस वीडियो बनाना है तो आप ये सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। उस कमेंट को देख के मैं सोच में पड़ गई कि लोग अपने हिसाब से क्या क्या सोच लेते हैं। देखिए, आप सोचिए, अपने हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक आपको किसी की लाइफ की रियलिटी नहीं पता हो ना, तब तक आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरी लाइफ में मैं काम करती हूँ कि नहीं करती, घर के काम होते हैं मुझे कि नहीं होते। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ और बाकी आज के वीडियो में हम मिरर टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। बस थोड़ा सा मैं ब्रीफ इसलिए कर देना चाहती हूँ कि जो व्यूअर ने कमेंट किया था एटलीस्ट उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि हम कितने भी लाइफ में बिजी हो जाएं, हमारी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल हो, हमारी लाइफ में कितने भी काम हो या फिर हमारे आसपास कैसे भी लोग रहते हों, अगर हम चाहते हैं ना अपने आप में बदलाव करना, अपने आप को बेहतर बनाना, तो हम बना सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी, शायद मेरी बातों से उनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए और वो काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं ऑफिस के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। घर का सारा काम मैं बिना मेड के करती हूँ और जितनी भी सारी जो प्रॉब्लम्स आपके साथ है ना एक महिला होने के नाते, वो सारी समस्याएं मेरे पास भी आती हैं, लेकिन मैं उनको डील किस तरह से करती हूँ ये मेरे हिसाब से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप किस हिसाब से डील करती हैं, आपके पास समस्याएं बहुत होगी, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुद के ऊपर काम नहीं करते तब तक हमको छोटी समस्या भी बड़ी लगती है, और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं ना, जब हम पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो हमको बुराई में भी अच्छाई नजर आने लगती है। तो आप अगर ऐसा कुछ लगता है ना आपको, तो आप मेरे ना ब्लॉग चैनल है जो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, आप उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि भाई मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद हमेशा इसलिए करती हूँ कि देखिए, बच्चे हैं घर में, इसीलिए काम फैलता है। अगर देखिए, जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको कितना सरवाइव करना पड़ता होगा, उनको कितना दुख होता होगा, वो वही लोग जानते हैं। मेरे पास जॉब है, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनका दुख क्या होता होगा ये वो जानते होंगे। इसलिए मैं हमेशा हर चीज को, मेरा परिवार है, कई लोगों के पास परिवार नहीं है, तो मैं ये सारी चीजों को ना ब्लेसिंग के तौर पर लेती हूँ कि ये सारी चीजें एटलीस्ट मेरे पास हैं, इसीलिए इनसे जुड़े हुए काम भी मेरी जिम्मेदारियां हैं। जब हम इस तरह की सोच रख लेते हैं ना, तो जीवन बहुत हद तक आसान हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें किनको मुश्किल लग सकती हैं? जो लोग अभी अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं किया है, जिन्होंने अपने इनर वर्ल्ड को मजबूत नहीं किया है। अपने अंदर से मजबूत बन जाइए, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी। अंदर से खुश रहना शुरू कर दीजिए, बाहर सब कुछ बहुत अच्छा नजर आएगा। लेकिन जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, दूसरों की कमियां नजर आएंगी, दूसरों की बुराइयां नजर आएंगी, और ये जब तक नजर आएंगी तब तक आपके लिए कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी और कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, जब आप दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं आपको, वही चीज आप पूरे टाइम सोचते रहते हैं, दिमाग में चलता रहता है। किचन में खाना बना रहे हैं लेकिन तब भी आपके दिमाग में ये चल रहा है, उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे ये कह दिया। लेकिन जब आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं, जब आप स्वर विज्ञान की टेक्निक को समझने लगते हैं, तब आपको ये सारी चीजें कुछ भी नहीं दिमाग में चलती। फिर आपके दिमाग में हमेशा बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट हमेशा आपको याद रहते हैं, और जो बुरी चीजें हैं ना, थोड़ी बहुत देर के लिए आती भी हैं लेकिन वो चली जाती हैं और आप खुश रह पाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और ना मिरर टेक्निक के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, मिरर टेक्निक क्या होती है? मिरर टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही बेहतरीन और आसान टेक्निक है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी टेक्निक आपको बताई जाती है ना, वो बहुत इजी होती है, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन हमारे पास बहानों का भंडार होता है, हमको लगता है कौन करे, वो भी रोज रोज।
होती ही नहीं है। एक दिन करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर रोज काम करना होता है। अगर आपको बेहतर जीवन के लिए हर रोज आपसे बोला जाए कि आपको हर रोज काम करना पड़ेगा, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो तो शुरू हो जाएगा, और जो सोचेगा आलसी होगा, थोड़ा सा टाला मटोल करने वाला होगा, वो सोचेगा अरे यार छोड़ो, जाने दो। कोई मेरिकल होगा और एकदम जादू का पिटारा खुलेगा और काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। क्रिकेटर जो होते हैं, जिनको हम टीवी पर देखते हैं और बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह यार ये बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, उनकी पिच पर जाकर देखिए, जो होता है ना प्रैक्टिस का, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कोर्ट बोलते हैं क्या, जो भी एनीवे जो भी बोलते हो, हर रोज प्रतिदिन की मेहनत होती है वो एक मैच के लिए। और हम यहाँ पर 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए निकालने से कतराते हैं। कैसे कोई टेक्निक काम करेगी? जब आपकी प्रोसेस नहीं हो रही है किसी भी काम को लेके, तो प्रोग्रेस कैसे आप सोच सकते हैं? प्रोग्रेस भी तभी होगी जब प्रोसेस होगी। ठीक है, तो मिरर टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको आईने के सामने जो आप चाहते हैं उसको अफर्मेशन के तौर पे बोलना है। अब अफर्मेशन क्या, सीधे से शब्दों में आपको बता दूं कि जो आपको चाहिए, जैसी जॉब आपको चाहिए, जैसा घर आपको चाहिए, जैसे रिश्ते आपको चाहिए, जैसा पार्टनर आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आप 2 से 3 लाइन में अपनी अफर्मेशन बना लें और मिरर के सामने बोलिए। देखिए, आपको ये चीज तो कई बार जो पीडी क्लासेस होती है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो क्लासेस होती हैं, उसमें भी बताया जाता है कि आप मिरर के सामने बोलिए। क्यों बताया जाता है? मिरर के सामने बोलने से एक आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरा आपको भरोसा जो होता है ना, जो आपके शब्द होते हैं उन पर भरोसा भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो शब्दों की जो ऊर्जा होती है वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। तो इसीलिए मिरर के सामने जब भी आप बोलते हैं ना, तो वह आपकी शब्दों की ऊर्जा वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट होती है, और आपको वही ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर आपकी लाइफ में दिखाई देने लगती है। जैसे शब्द वैसी ऊर्जा और वैसा ही रिजल्ट। इसीलिए आप अपने लिए अफर्मेशन बोलिए और मिरर के सामने बोलिए, सुबह अगर हो सके तो सुबह, और रात में सोने से पहले। ये टाइम इसलिए बोला जाता है हमेशा, क्योंकि देखिए रात में जब हम सोने जाते हैं तो हम तो सो जाते हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है, पूरी रात हमारे लिए काम करता है। इसीलिए रात में आपको सोने से पहले बोला जाता है, और सुबह जब हम उठते हैं तो 30 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेहतरीन तरीके से एक्टिव होता है, इसलिए आपको सुबह का बोला जाता है। अब मैं मिरर टेक्निक कैसे करती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इजी सा फंडा है मेरा, क्योंकि देखिए लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी बहुत हूँ, तो इसीलिए ना मैं जो जितनी भी टेक्निक जो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उनके लिए ना मैंने बहुत शॉर्टकट अपना रखा है हर टेक्निक के लिए। तो मैं उसी हिसाब से हालांकि आपको भी बताती हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके आराम से कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के। तो देखिए मैं मिरर टेक्निक कैसे करती हूँ, मैं करती हूँ जैसे मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ यही वो टाइम होता है जब मुझे थोड़ा सा समय खुद के लिए मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, तैयार हो रही होती हूँ और मिरर में देख के हमेशा बोलते हैं, अरे वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे बाल दिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी अच्छी स्माइल दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना अच्छा हेल्दी स्वस्थ शरीर देने के लिए। ये सब मैं बोलती रहती हूँ और अपने आराम से बाल निकालती हूँ, तैयार होती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, ड्रेसअप होती हूँ और ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। अब मैंने कितना समय दिया मिरर टेक्निक के लिए? केवल उतना जितना मैं तैयार होने में लगाती हूँ उतना। बस उस समय ये नहीं होता है कि दिमाग में ये चल रहा हो, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अरे वो तो ऐसे ही है, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे मेरे से कोई प्यार नहीं करता, अरे मुझे कोई वैल्यू नहीं देता, मुझे कोई नहीं समझता, ठीक है बाहर में जाने दो सब, मैं तो अपने तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ। ये सब नहीं चल रहा होता है जो अमूमन पहले मेरी लाइफ में चलता था। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं ऐसी इतनी ही पॉजिटिव थी। शुरू में मेरे पास भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट के भंडार थे और मैंने भी ना अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया है, पहले से हर दिन बेहतर, हर दिन बेहतर। ऐसे आप भी बना सकते हैं। तो मिरर टेक्निक में आपको कितनी देर लगी? 2 मिनट, 5 मिनट। और आपने जो नेगेटिव थॉट बड़बड़ाते थे ना आप आईने के सामने, वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके और आते थे। जैसे आप बोलते थे ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो रियली आपकी लाइफ में वो प्यार धीरे धीरे जो था भी ना वो भी खत्म होता जाता है।
आप जब ये बोलते थे ना मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, तो रियल में आपकी वैल्यू भी जो बनी रहती थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, जैसा बोलेंगे वैसा जीवन रिफ्लेक्ट होगा, जैसा सोचेंगे वैसा जीवन में मिलेगा। ये बिल्कुल तय बात है। नहीं तो खुद सोच कर देख लीजिए कि आप अपने बारे में कितना नेगेटिव बोलते हैं और कितना पॉजिटिव बोलते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक नजरिया जिसका होता है वह सकारात्मक नजरिया लेकर चलता है, उसकी लाइफ में वैसी ही वैल्यूज ऐड होती जाती हैं। उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी और उसकी वेल्थ भी अच्छी होगी। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें होती हैं। आप अगर बहाना लगाएंगे ना कि अरे मुझे टाइम नहीं मिलता, कितना इजी एंड क्विक मैंने आपको बता दिया कि मिरर टेक्निक आप ऐसे कर लीजिए। मिरर टेक्निक करने से ना आपके जीवन में बदलाव धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगते हैं। करके तो देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एटलीस्ट कमेंट करके बताया तो कि किस तरह की परेशानी होती है लोगों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।